नाज़रीन किराम, इमरान खान का मुहासरा खत्म हो चुका है और इमरान खान ने अहम तरीन मुलाकातें शुरू कर दी हैं और यह वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया है कि पिछले चंद दिनों से मुझे सरप्राइज दिए जा रहे थे, मेरी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, अब सरप्राइज देने का वक्त मेरा है। अब इंतजार करो क्योंकि अब अगली बाजी और अगली बारी जो है वो मेरी है, अगली चाल मैंने चलनी है। और जमान पार्क से यूं लग रहा है कि अच्छी खबरों का आगाज हो चुका है। इस सब के अंदर एक बड़ी ताकत इमरान खान के हाथ में है। पीडीएम पर बिजलियां भी गिर पड़ी हैं और इमरान खान साहब ने आज एक इंतहाई अहम तरीन मुलाकात की है सहाफियों के साथ, सीनियर सहाफियों के साथ। और उस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है, ये मुलाकात इतनी इंपॉर्टेंट थी कि खान साहब ने सहाफियों को ये बताया, मेरी क्योंकि अभी कुछ लोगों से बात हुई है जो इस मुलाकात में मौजूद थे, और खान साहब ने उन्हें कहा कि मैं अंदर अपने ड्राइंग रूम के अंदर आपसे मुलाकात नहीं करूंगा क्योंकि जब वो आए थे तो मुझे शक है कि वो यहां पर कुछ फिक्स करके गए हैं, यानी मेरा ये ड्राइंग रूम बग्ड है और मैं आपसे कुछ ऐसी बातें भी करना चाहता हूं जो मैं नहीं चाहता कि वो कोई और सुने। ये बातें सिर्फ आप लोगों को पता होनी चाहिए और मैं उस हद तक बातें जो बताई जा सकती हैं वो सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीजें खान साहब ने अगर कहा है कि वो ऑफ द रिकॉर्ड है तो वो ऑफ द रिकॉर्ड ही रहनी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि चीजें और इस वक्त हालात किस तरह के बन चुके हैं। अच्छा, एक जानिब तो आपको पता है कि एक वॉल ऑफ शेम बनाई गई और मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुस्लिम लीग नवाज जो है उसके बंदे जो हैं वो वहां पर जाकर टमाटर मार रहे हैं जी। खान साहब की तस्वीरों के ऊपर जूते बनाए हुए हैं, खान साहब की तस्वीरों और मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तस्वीरों के ऊपर इन्होंने वो स्याही वाले हाथ जो है वो प्रिंट किए हुए हैं, यानी ये एक तरह की लानत जो है वो भेजी जा रही है। और यौम गद्दारे वतन या कुछ इस तरह का इस दिन का नाम रख के, और बंदे आते थे जी कुछ मुट्ठी भर जो लाए जाते थे वो वहां पे आके इन्हें टमाटर और जूते और अंडे मार के भाग जाते थे। लोग जो हैं जारी बात है उन्होंने मुस्लिम लीग नून का ये जो प्रोपेगेंडा है इसे शिकस्त दी है। और आप ये तस्वीर जो है ये अपने सामने देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने ये इस तरह के अजीबो गरीब बैनर जो मुल्क के अंदर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन है जो कि खत्म होनी चाहिए, इस पोलराइजेशन को जो बढ़ावा दे रहे थे बैनर्स और पोस्टर्स, उन बैनर्स को लोगों ने उखाड़ा है और उतार दिया है। यानी ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। क्योंकि मैं हमेशा ये बात करता हूं कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान के इंतहाई अहम तरीन इदारे को, पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन और वाहिद विफाक की जमात और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन सियासी रहनुमा के आमने सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं, असल में ये लोग हैं जो पाकिस्तान से वफादार नहीं है और ये वो लोग हैं जो अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की रियासत की जो असास है उस असास को भी खत्म करने पर तुले हुए हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ पहले मैंने आपको एक चीज दिखानी, खान साहब की मुलाकात के हवाले से सारी चीजें आपके सामने मैं रख दूंगा, अंदर की पूरी कहानी। और इस मुलाकात के बाद, इस ऐलान के बाद कि मैंने सरप्राइज देने हैं, खान ने 4-5 सरप्राइज बैक टू बैक यके बाद दीगरे 4 से 5 सरप्राइज दिए हैं, 4 से 5 नोटिफिकेशंस और अहम तरीन मुलाकातें ज़बान पार्क में हुई हैं, उनका अहवाल भी रखना है। लेकिन आप पहले जरा ये तस्वीर देखें। ये इमरान खान है, ये वो शख्स है जिसकी सियासत को इस वक्त कहा यह जा रहा है कि हमने खत्म कर दिया। ये वो शख्स है जिसकी सियासी जमात में से ऐसे ऐसे लोग भी निकाल लिए गए हैं जबरदस्ती और इस वक्त जिस तरह से प्रेशर डालकर कि जिसे इस वक्त कहा जा रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है, जिसे कहा जा रहा है कि जी तुम्हारा नाम ईसीएल में डाल दिया गया है, अब तुम्हें उम्र कैद होगी, अब तुम्हें बाकी पूरी जिंदगी तुम जेल के अंदर पाबंदे सलासल रहोगे, तुम्हारे जमान पार्क में तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, तुम्हारे सारे रफीक, तुम्हारे सारे साथी तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन आप इस शख्स के आसाब देखें। ये वो शख्स है इमरान अहमद खान नियाजी। मैं आपको ये बताऊं कि पिछले साल जब तहरीक अदम एतमाद थी, वजीर आजम हाउस में थे, उस दिन इमरान खान ने एक बात यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात की और मुझे याद है खान साहब की अल्फाज, उन्होंने कहा यह आसाब की जंग है और इस आसाब की जंग में ये मुझे नहीं हरा सकते। आज के दिन तक इमरान खान को इस आसाब की जंग में, ये नर्व्स की जो गेम है, इसमें कोई हरा नहीं पाया। और आज भी आप इस शख्स की बॉडी लैंग्वेज देखें और आज भी आप इमरान खान के चेहरे के ऊपर इत्मीनान देखें। ये इत्मीनान क्यों है? ये इत्मीनान आपका दिया हुआ है, ये इत्मीनान पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का दिया हुआ है, क्योंकि इमरान खान के वोटर को ये नहीं तोड़ पा रहे, इमरान खान के वोट बैंक को नहीं तोड़ पा रहे, इमरान खान के नाम पर वोट लेकर मुंतखब होने वाले साथ छोड़ रहे हैं, इमरान खान के नाम पर वोट देने वाले किसी भी सूरत नहीं टूट पा रहे। वो इमरान खान के साथ हैं, वो इमरान खान के साथ और डटे हुए हैं, वो इमरान खान के साथ और ज्यादा मजबूती के साथ उन्होंने इमरान खान को पकड़ लिया है कि ये भंवर है, इस भंवर में कहीं हम अलग ना हो जाएं। तो जारी बात है ये इत्मीनान है, ये कॉन्फिडेंस है जो पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को दिया है। और जो सहाफी आज गए हैं, अहम तरीन सहाफी गए और आप उनका बल्कि तजिया, बल्कि एक वीडियो क्लिप है, आप जरा ये सुने और इसमें देखें कि किस तरह से इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज पे जो बात हो रही है। उसके बाद फिर मंदरजात तो मैंने आपके सामने रखने हैं और जो सरप्राइज दिए इमरान खान ने उन पर भी बात करनी है। देखिए, जहाँ तक हम सारे जर्नलिस्ट हैं, जामी साहब भी मेरे साथ खड़े हैं, तो हम सब जर्नलिस्ट मिले थे खान साहब से। तो खान साहब को तो हमने हौसले में पाया जाऊँगा, खान साहब ने अपना हौसला उनको छोड़ा और मेरा ख्याल ये है कि उनकी ये जो सिफत है वो तो ज़ाहिर है सारे जानते हैं जी। और सबसे अहम बात जो उन्होंने की वो ये है कि ये जो कुछ भी सख्ती का वक्त है वो ज़्यादा देर चलेगा नहीं। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप जो है ये मुलाहिज़ा फरमाया और इस सब के अंदर अब कुछ इक़दामात भी हैं जो खान साहब ने किए हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो साफ़ी गए खान साहब, जिस तरह मैंने अपने इब्तिदाई में भी बताया कि खान साहब ने पहली बार मुलाकात जो है वो बाहर सहन में की है, क्योंकि खान साहब ने कहा कि अंदर वो कुछ लगा के गए हैं और सुनने के लिए गुफ्तगू, यानी कि अंदर जो कमरा है वो बग्ड है इस वक्त खान साहब की रिहाइश का। और इस सब के अंदर खान साहब ने 2-3 चीज़ें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मुल्क से बाहर जाने का किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैं खुश हूं कि मेरा नाम ECL में डाला गया है, मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया ताकि मैं मुल्क से बाहर ही ना जा सकूं। ये इमरान खान का एक देरीना मुतालबा था कि ये क्या डरा
आते हैं कि ईसीएल ईसीएल ईसीएल, डालो मेरा नाम ईसीएल में, मैंने तो बाहर जाना ही नहीं है। इमरान खान साहब ये बात पहले भी वाजे कर चुके हैं और इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश हुकूमत ने पूरी किया है कि शायद इमरान खान घबरा जाएगा। इमरान खान ने एक मरतबा फिर हुकूमत का और इनके हैंडलर्स का शुक्रिया अदा किया है कि आपने मेरा नाम ईसीएल में डाला है। अच्छा, इमरान खान साहब से मुलाकात में जब छोड़ के जाने वालों का पूछा गया तो खान साहब ने कहा कि कुछ का तो मुझे बड़ा दुख है, बहुत ज्यादा मैं दुखी हूं कि वो लोग जो है उन्हें साथ मेरा छोड़ने पर मजबूर किया गया। शीरी मजारी के मुझे छोड़ के जाने का बहुत दुख है। लेकिन खान साहब ने यह भी कहा कि कुछ ऐसे थे जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। यानी खान साहब ने कहा कि खस कम जहां पाक, कुछ तो जारी बात है कि सफाई हो गई है, क्लिनजिंग हो गई है पार्टी की, इमरान खान को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। और कुछ लोगों के ऊपर खान साहब को हकीकत में काफी अफसोस है कि इन लोगों को पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी। लेकिन खान साहब उनकी सिचुएशन समझ रहे हैं। खान साहब ने यह बात कही कि उन्हें बुरा भला भी मत कहें। मैं समझता हूं जिन लोगों के ऊपर खान साहब को दुख होगा उनमें शीरी मजारी साहिबा तो हैं ही हैं, उनमें आप देखें कि आमिर कियानी साहब हैं, उसमें बैरिस्टर सैफ नियाजी साहब हैं और ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी समझे जाते थे। लेकिन उन्हें जारी बात है कि इस तरह से पार्टी से अलग होने पे किसने मजबूर किया, कैसे हुआ, ये वक्त बताएगा। छुपता कुछ नहीं है, ये बात याद रखिएगा। खान साहब से जब पूछा गया कि आपको नायल कर दिया गया तो पार्टी कौन लीड करेगा, खान साहब ने जवाब दिया कि जो वाइस कैप्टन है मेरे शाह महमूद कुरैशी, वो पार्टी लीड करेंगे। जिस पे मजीद उनसे खान साहब को साफी ने लुकमा दिया और कहा कि मुराद सईद का नाम। तो खान साहब ने कहा कि बिल्कुल, मुराद सईद जो है वो मुस्तकबिल का लीडर है, ही इज द लीडर फॉर द फ्यूचर। और वो फ्यूचर बन रहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और वो एक लीडर है। इस सब के अंदर खान साहब ने आज मुलाकात के अंदर, मैं आपको यह भी बता दूं कि ये तक बता दिया है कि पैगामात क्या हैं और किसके जरिए आते रहे हैं, मतलब कौन किस तरह के पैगामात भेजता रहा है। ये चीजें भी आज इमरान खान साहब ने बहुत वाज़ेह अंदाज में बता दी हैं। इमरान खान साहब से एक और बात पूछी गई कि आज की मुलाकात में जब उनसे यह पूछा गया कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ, अगर वो दोबारा हो सकता है, वो आपके साथ रिपीट हो सकता है, जुल्फिकार अली भुट्टो का एपिसोड जो है एक्शन रिप्ले आपके साथ हो सकता है, तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि बिल्कुल हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है, मुझे पता है ऐसा मेरे साथ इन्होंने करने का मंसूबा बनाया है और मैं इसके लिए तैयार हूं, जिंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। लेकिन खान साहब ने साथ यह भी कहा कि वक्त तब्दील होने वाला है, अब सरप्राइज देने की बारी मेरी है। यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो खान साहब ने कही है। और खान साहब ने अब जो लोग जा रहे हैं, खान साहब उनका कोई वो नहीं कि उनके दुख और अफसोस में ही बैठे रहे। असद उमर साहब छोड़ के गए, वो सेक्रेटरी जनरल थे। इस वक्त इमरान खान साहब ने उमर अयूब, और इन्होंने बड़े डंडे खाए हैं खान साहब के लिए। इनकी वो तस्वीर अभी तक मुझे याद है, पूरी इनकी कमर भर गई हुई थी और ये अभी तक इमरान खान के साथ डटे हुए हैं। इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि बड़े अच्छे असद उमर साहब का खान साहब को दुख नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन देखें कि प्रेशर जो असद उमर पे था वो उमर अयूब पे नहीं है, जो फवाद चौधरी पे था वो फारूक हबीब पे नहीं है, सब पे है। लेकिन जो इसे भी रेजिस्ट कर रहा है, जो इस भट्टी में जल रहा है, वो कुंदन बन रहा है, वो इमरान खान के कागजों में सोना है। और इमरान खान अब उसे जारी बात है कि जो इस प्रेशर को झाग गया, जो इस प्रेशर को बर्दाश्त कर गया, जो इससे आगे निकल गया, इमरान खान तो उसके साथ है। और इमरान खान साहब ने फारूक हबीब साहब को जिसका नॉर्थ पंजाब का सदर बनाया, बेहतरीन डिसीजन। आईएसएफ से आगे आया, आईएसएफ को बहुत मोटिवेशन मिली, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन। और खान साहब का असल तो ताकत उनका कारकुन है और ये बात खान साहब को अब रियलाइज हो चुकी है। खान साहब ने एक मूव तो ये किया कि सेक्रेटरी जनरल नया तैनात कर दिया। इसके साथ साथ इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। मुज़ाकराती कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल है। मुज़ाकराती कमेटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेगी। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये नहीं लिखा गया किसके साथ मुज़ाकरात करेगी, क्योंकि खान साहब ने इससे पहले एक ऑफर की थी कि मैं एक मुज़ाकराती कमेटी बनाता हूं, वो ताकतवरों के साथ भी जाकर मिले, ताकतवरों से पूछे कि भाई आप इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, बताएं क्यों माइनस करना है, उसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है, प्लीज टेल अस, हमें बताएं खुदारा कि पाकिस्तान का उसमें क्या फायदा है। इमरान खान खुद माइनस होने के लिए तैयार है अगर पाकिस्तान का इसमें कोई फायदा है। 7 रुकनी ये मुज़ाकराती कमेटी है। शाह महमूद कुरैशी है, परवेज खटक है, असद कैसर है, हलीम आदिल शेख है, ओन अब्बास बप्पी है, मुराद सईद है और हम्माद अजहर है। यानी ये सारे नौजवान जो है इसके अंदर है। और इसके ऊपर सिग्नेचर जो है वो सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के हैं। उन्होंने आते साथ ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये 7 रुकनी कमेटी बना दी है। इसमें वो दावे भी थोड़े से दम तोड़ गए हैं कि परवेज खटक और असद कैसर साहब जो है वो पार्टी छोड़ सकते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई है, इमरान खान साहब ने एक रऊफ हसन है, इन्हें अपॉइंट किया है सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, इन्हें तैनात कर दिया गया है। और इस सब के अंदर इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान ने नवाज शरीफ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन साहब जो है उनके भाई को तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटरी इतलात बनाया है। और इतलात और राब्तों के लिए एक ऐसी तकर्री जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी खुशाइन तकर्री के तौर पे देखा जा रहा है। और शायद ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी मैं आपको बता दूं कि इस तकर्री से, और ये मीडिया के साथ भी चीजों को रीअलाइन करेंगे, मीडिया के साथ जो मामलात हैं उन्हें भी ठीक तरीके से एक बड़े पढ़े लिखे अंदाज में, और एस्टैब्लिशमेंट के मामलात के हवाले से भी मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ठंडी हवा का झोंका हो सकता है। रऊफ हसन साहब जो है इनका सेक्रेटरी इतलात बनना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नैरेटिव जो है उसमें बहुत मैच्योरिटी की जरूरत है। मैं ये बात हमेशा करता आया हूं, खान साहब अब बिल्कुल एक नई तहरीक इंसाफ, एक नया इमरान खान बिल्कुल मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इमरान खान साहब ने अपनी 43 रुकनी वकला की टीम से भी मुलाकात की है, अपने ऊपर दर्ज मुकदमात और दीगर केसेस के बारे में बड़ी तफसीली किस्म की कानूनी मुशावरत जो है वो इमरान खान साहब ने की है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत से मामला जो है वो जितने आसान लग रहे हैं कि इमरान खान को माइनस करना और हराना इतना आसान है, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द सरप्राइज बाय इमरान खान, क्योंकि खान साहब ने कहा मुझे बड़े सरप्राइज दे लिए।